टीचर्स को पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली बच्चे को पढ़ाना क्या है, अपना टाइम उसमें शेड्यूल बनाना चाहिए कि इतने टाइम में हमें ये कवर करना है, इतने टाइम में ये कवर करना है, तो उससे हमारा टाइम भी बहुत बचता है और बेनिफिट भी बहुत होता है पढ़ाने में कि हमें ये नहीं करना होता अरे अब क्या करूँ, इतना टाइम बचा है, अब क्या करना चाहिए, मुझे ये बचा है। तो और फिर ये भी लगता है कि अगर जब हमारे पास लेसन प्लान नहीं होता, जल्दी से बस छुट्टी हो जाए या कुछ हो जाए। प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होगा कि हम क्लास में बच्चों को क्या करवाने वाले हैं, तो हम बच्चों को सिखाएंगे क्या। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, अगर हम जैसे हमें कोई ऑब्जेक्टिव मैथ का हो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, अगर हम उसको खुल के ही पहले से हमें पता हो कि हाँ हम अपनी क्लास में ये चीज़ें करवाने वाले हैं, तो बहुत ईजीली हम करवा सकते हैं। लेसन प्लानिंग से ये फ़ायदे मिले कि हमें बस ये पता होता है कि हाँ इतने टाइम में हमें ये चीज़ कवर करनी है, इससे टाइम बहुत बचता है और बच्चों का टाइम ख़राब भी नहीं होता। कि जब हम विदाउट प्लानिंग पढ़ाते हैं तो हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करवाना है, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ाना है, बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे जब हमारे खुद के पास प्लान होता है ना, तो हम प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बच्चों को करवा सकते हैं। हम उसमें टाइमिंग भी लिखते हैं कि इतने टाइम में हम करवाएंगे, इतने टाइम में बच्चे करेंगे। तो प्लानिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि उसमें टाइम भी कम यूज़ होता है, बच्चों को समझ में भी अच्छे से आता है और वो हमारे लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। कम से कम 45 मिनट्स में अपने लेसन प्लान में देती हूँ, 45 मिनट्स या 1 आवर तो देती हूँ यहाँ से घर जाने। यस, उससे ये होता है कि और न्यू आइडियाज़ पता चलते हैं हमें कि अगर हम इस तरह से अपनी क्लास में कर रहे हैं तो उसका कुछ और आइडिया होता है, तो उससे हम ले लेते हैं और हमारा आइडिया जो होता है वो हम और टीचर्स को दे देते हैं।